कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी तकरीबन 2 महीने तक उस प्रभु परमात्मा के नाम के साथ समाधि लीन रहे। इसी दशा में ही गुरु जी को जब 2 महीने बीत गए तो फिर अपने आप ही इच्छा पूर्वक उठकर थोड़ा थोड़ा खाना पीना और चलना फिरना आरंभ कर दिया। माता पिता आप जी की सुधरी दशा को देखकर बहुत खुश हुए। सभी संबंधी आप जी को देखने आए और सब ने खुशी प्रकट की और कहा कि इसका जो आत्मिक रोग था वह दूर हो गया है। मेहता जी को बधाई हो। जब कुछ समय आप जी को घर बाहर मेल मिलाप करते व्यतीत हो गया तो एक दिन मेहता जी ने आप जी को कहा कि अपने साथ भाई बाले को लेकर 20 रुपए ले जाओ और किसी दूसरे नगर से लाभदायक व्यापार करके लाओ। गुरु जी ने आज्ञा का पालन करते हुए पिताजी से 20 रुपए पकड़ लिए और बाले को लेकर घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में गांव चूहड़काने के पास आप जी को एक साधु मंडली डेरा लगाकर बैठी हुई मिल गई। यह सारी मंडली ही भजन स्मरण में लगी थी। गुरु जी ने बाले को कहा कि यहाँ हमें एक सच्चा व्यापार मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यह विचार करके गुरु जी ने चूहड़काने नगर में से 20 रुपए की खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, मिष्ठान, घी आदि लेकर साधुओं को भेंट कर दिया और आप उनको प्रणाम करके भाई बाले के साथ तलवंडी को खाली हाथ वापस आ गए। इस तरह जब गुरुजी खाली हाथ ही वापस लौट आए तो गांव के पास आकर एक सूखे तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए और भाई बाला अपने घर आ गया। मेहता कालू जी ने जब भाई बाले को पूछा कि नानक जी कहाँ हैं और क्या सौदा करके आए हो, तब भाई बाले ने सारी बात गुरु नानक देव जी ने जो किया वो मेहता कालू जी को बता दी कि नानक जी 20 रुपए की खाद्य सामग्री लेकर चूहड़काने गांव के पास बैठे साधुओं को दे आए हैं और आप बाहर तालाब के पास बैठे हैं। यह बात सुनकर मेहता जी ने सूखे तालाब के पास जाकर गुरु नानक जी को 2 थप्पड़ जोर से लगाए और कुछ बढ़ चढ़कर कहा। इस बात का पता जब राय बुलार को लगा तो उसने मेहता कालू जी को बुलाकर कहा, तुम इनको कुछ ना कहा करो, यह जो भी नुकसान करें मुझसे लिया करो। यह तुम्हारे घर पर तुम्हारी कुलों और संसार को तारने वाला पुत्र पैदा हुआ है, इनका तुम निरादर ना किया करो। गुरु जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी सुल्तानपुर लोधी जयराम जी के साथ विवाहित थी। उस समय ही जब वह दोनों तलवंडी आए तो मेहता कालू जी ने और राय बुलार ने सलाह करके गुरु जी को उनके साथ सुल्तानपुर लोधी भेज दिया और कहा कि वहां अपने पास ही इनको किसी अच्छे से काम पर लगा देना। पहले कुछ समय गुरुजी अपने बहन बहनोई के पास बेकार बैठे आनंद लेते रहे। तदुपरांत जयराम जी ने आप जी को नवाब दौलत खां के पास मोदी का काम करने के लिए लगवा दिया। गुरु जी के पास सुबह शाम तक मोदी खाने सौदा लेने वालों की भीड़ लगी रहती। गुरुजी जब ग्राहकों को सौदा तोल कर देते तो 13 अंक की तोल के बाद फिर 13 ही कहकर तोलने लगते। आप जी का यह व्यवहार देखकर ईर्ष्यालु निंदकों ने नवाब को कहा कि आप जी का मोदी सब रसद लुटा रहा है, थोड़े समय में ही वह मोदी खाना खाली कर जाएगा।
यह शिकायत सुनकर नवाब ने अपने अधिकारियों को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए आज्ञा दी। जब हिसाब हुआ तो गुरुजी को 135 रुपए की बढ़ोतरी निकली। बढ़ोतरी सुनकर नवाब बहुत प्रसन्न हुआ और गुरुजी फिर पहले ही की तरह खुले हाथों मोदी खाने का धंधा करने लगे। भगत जनों, जब कुछ समय इसी तरह बीता, मोदी खाने का धंधा करते हुए कुछ और समय बीत गया तो आप जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आप जी को योग्य वर देखकर पखोके रंधावे गांव के मूलचंद चोणा क्षत्रिय ने दास लागी को भेजकर अपनी पुत्री सुलखनी जी का शगन भेज दिया। जयराम जी और बेबे नानकी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शगन स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात दिन नियत करके 7 ज्येष्ठ संवत 1445 विक्रमी को सुल्तानपुर से बारात चलकर बटाले, जहां मूलचंद चोणे का घर था, वहां पहुंची और 2 दिन बारात को रखकर मूलचंद ने विदा किया। डोली लेकर आप खुशियों और बाजों के साथ सुल्तानपुर लोधी पहुंचे। गुरुजी के घर माता सुलखनी जी के उदर से 5 सावन संवत 1551 विक्रमी को बाबा श्री चंद जी और 16 फाल्गुन संवत 1553 विक्रमी को बाबा लक्ष्मी चंद जी पैदा हुए। गुरुजी मोदी खाने की नौकरी पहले की तरह ही उदारता के साथ चला रहे थे। ईर्षालु अधिकारियों ने फिर नवाब के पास चुगली की कि आपका मोदी बड़ी बेपरवाही से मोदी खाने लुटाए जा रहा है। थोड़े दिनों में ही मोदी खाना खाली हो जाने वाला है। यह बात सुनकर नवाब ने फिर अपने मुंशी को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए कहा। मुंशी ने बड़ी सूझबूझ और मेहनत से हिसाब की जांच करके नवाब को बताया कि मोदी के 321 रुपए सरकार की ओर ज्यादा निकले हैं। अपने मुंशी से यह बात सुनकर नवाब बड़े खुश हो गए और गुरुजी को फिर अपने मोदी खाने की नौकरी करने के लिए कहा। जब इसी तरह खुले हाथ मोदी की नौकरी करते हुए कुछ और समय व्यतीत हो गया तो चुगलखोरों ने फिर नवाब को जाकर कहा कि अब तो मोदी पहले से भी दुगना चौगना मोदी खाना लुटा रहा है। बिना किसी लिखने पढ़ने के सभी को जो भी उसके पास आए बिना माप तोल के ही सब कुछ दिए जाता है। अगर सब कुछ लुटा कर दौड़ गया तो फिर क्या ले लोगे? नवाब ने उनकी बात पर भरोसा करके फिर अपने मुंशी को कहा कि जल्दी से जल्दी मोदी खाने की पड़ताल करके बताओ कि बढ़ा है कि कम हुआ है। इस बार भी जब मुंशी ने पड़ताल की तो गुरुजी का 760 रुपया नवाब की ओर ज्यादा निकला। एक दिन अपनी नित्य की मर्यादा के अनुसार जब गुरुजी प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ाकर आप पानी में गोता लगाकर इस तरह अलोप हुए कि बाहर ना आए। सेवादार ने नवाब दौलत खां और भाई जयराम जी को बताया। इन्होंने बहुत ढूंढा, नदी में आदमी भेजे, जाल डलवाए, परंतु आप जी का कोई पता न चला। जब 3 दिन के बाद गुरुजी वेई नदी से बाहर आए तो आप जी के दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। स्नेहियों ने पूछा, महाराज आप 3 दिन नदी में किस तरह रहे? तब गुरुजी ने बताया कि यहाँ से हम निरंकार के पास सचखंड गए थे। निरंकार जी ने हमें आज्ञा की है कि आप लोगों में प्रेमा भक्ति पैदा करके सत्य का प्रचार करो। तब गुरुजी ने विनय पूर्वक यह शब्द उच्चारण किया,
श्री राग महला पहला। कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पीण अपियाओ। चंद सूरज दोए कुफै न देखा, सुपने सौण न थाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हूँ केवड़ आखा नाओ। साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखण आपना। जे पावै करे तमाए रहाओ। कुसा कटिया वार वार, पीसण पीसणा। पाए अग्गी सेती जालिया, पसम सेती रल जाऊं। भी तेरी कीमत ना पवै, हूँ केवड़ आखा नाओ। पंखी होए के जे पवा, सै असमानी जाओ। नदरी किसे न आओ, ना किछ पिया ना खाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हूँ केवड़ आखा नाओ। नानक कागद लख मणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ। मस्सू टोट ना आवई, लेखन पौन चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हूँ केवड़ आखा नाओ। इस पर प्रसन्न होकर अकाल पुरख निरंकार ने हमें यह गुरुमंत्र दिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी। सैभंग गुर प्रसाद। और आज्ञा दी कि इसको आप जपो और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनसे इसका जाप कराओ। भगत जनों, गुरु नानक इस प्रकार निरंकार के देश में जाकर उसके सच्चे सुच्चे नाम को लाकर लोगों को इस नाम से जोड़ते हैं। एक ओंकार से लेकर गुर प्रसाद तक ये उस निरंकार की तस्वीर है जो शब्दों में बयां की गई। गुरु साहब वचन करते हैं एक ओंकार कि वो प्रभु परमात्मा एक है, सब कुछ करने वाला है। सतनाम, उसका नाम सच्चा है क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कर्ता पुरख, वो एक ही ऐसा पुरख है जिसने इस सारी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाया है और कोई दूसरी ताकत नहीं, वही है सब कुछ करने वाला। निरभौ, उसको किसी का डर नहीं, वो किसी से डरता नहीं है। निर्वैर, उसका किसी के साथ वैर विरोध नहीं, दुश्मनी नहीं। अकाल मूरत, वो समय से बाहर है, काल में नहीं आता। आजूनी, वो योनियों में नहीं आता। सैभंग, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो अपने आप पैदा हुआ है। गुर प्रसाद, ऐसा निरंकारी परमात्मा, अकाल पुरख, भगवान ईश्वर, जिसके इतने गुण हैं, जिसकी इतनी शक्तियां हैं, वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक ने निरंकार के उस सच्चे नाम को लोगों में बांटा, लोगों को उस नाम से जोड़ा, जुड़ने की प्रेरणा की। कलयुग में इसी तरह लोगों का उद्धार किया। बोलो पाही जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।